वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है सी टेट 2020 एसएसटी कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ आपको सिविक्स का सेक्शन। क्लास 6 की सिविक्स चल रही थी, जिसमें मैंने आपको 5 लेसन तक बिल्कुल कंप्लीट करवा चुकी हूँ और उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बारी है लेसन नंबर 6 की। आप अपने स्क्रीन पर जो है टाइटल देख ही रहे हैं, गाँव का प्रशासन। गाइज, जो ये वीडियो रहेगी बहुत ही छोटी रहेगी क्योंकि लेसन बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। लेसन 5 और लेसन 6 जो क्लास 6 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको जो है प्रूफ भी दिखाऊंगी किस तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं सी टेट में। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, तो डायरेक्ट आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं, गांव का प्रशासन। तो गाइज, इस लेसन में ये बताना है हमें कि भारत में कितने गांव हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में गाइज 6 लाख से अधिक गांव हैं। और इस पूरे लेसन में हमने गांव के प्रशासन की बात करनी है कि किस तरह अगर हम किसी सरकार को चुनते हैं तो वो किस तरह अपना कार्य करती है, गांव का प्रशासन किस तरह नियोजित होता है, कैसे कौन काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, 6 लाख से अधिक गांव हैं हमारे पूरे भारत में। अब इन गाँव में हमें पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। और अगर इतना सारा काम होता है तो ज़मीन भी चाहिए, तो ज़मीन के जो दस्तावेज होते हैं तो उनका रख रखाव भी हमें करना होता है। और कई तरह के अगर आप देखेंगे तो विवाद भी होते हैं इन सभी चीज़ों में, और भी जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमने उन विवादों का निपटारा करना है तो उस चीज़ के लिए भी हमें कोई ना कोई पर्सन चाहिए। तो ये जो है प्रशासन हम जिसको कहते हैं, तो कैसे नियोजित होता है, कौन करता है, तो आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो छोटी सी रहेगी तो स्किप मत कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारा आज का चैप्टर है। तो गाइज, जो ये लेसन है इस तरह शुरू हुआ है कि रघु और मोहन यहाँ पर दो किसान हैं, और रघु और मोहन का जो किसान है उनका जो खेत है वो बिल्कुल पास पास में है, मेड़ लगी हुई है। ठीक है, तो मोहन की जो मेड़ है वो थोड़ी सी आगे खिसक गई। वो किसने करी? रघु ने करी। इस तरह मोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। रघु ने क्या किया? रघु ने ये किया, उस मेड़ से अपने खेत के आकार को बढ़ा लिया, जिससे मोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब वो जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जैसे मेड़ को आगे खिसका दिया है, तो वो बहुत गुस्से में आया। उसने क्या किया? उसने रघु से कर ली लड़ाई। इस बीच में जो आसपास के जितने भी व्यक्ति थे, जो आप कह सकते हो पड़ोसी थे, वो बीच में आ गए। तो इस तरह रघु ने मोहन को पीटा। अब मोहन को और ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने कहा कि एक तो मेरी मेड़ को बहुत ज़्यादा आगे कर दिया और मेरे अपने खेत का आकार भी बढ़ा लिया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो गई है। तो उन्होंने क्या किया? वो पुलिस थाने में जाने की सोची। किसने सोची? मोहन ने सोची। तो जो आस-पास के जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि आप इससे बड़ी पुलिस में जाइए, पुलिस थाने में जाइए, यानी अपने गांव की पुलिस थाने में मत जाइए, उससे पैसे देकर और बड़े पुलिस थाने में जाते हैं ताकि रघु को हम सबक सिखा सके। लेकिन मोहन ने यहाँ बात करी है कि मैं अपने जो क्षेत्र के पुलिस थाने में ही जाऊँगा, वहाँ पर मैं अपनी रपट लिखवाऊँगा, देखता हूँ क्या नहीं होता। तो गाइज़, ये एक छोटी सी कहानी थी, आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि इसमें से कहानी का कोई मेन मोटिव नहीं है, लेकिन कहानी के थ्रू ही हमें जो है मेन पॉइंट्स पता लगेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको कहानी का पता लग गया है कि कहानी क्या है, और मैं बस आपको इस पूरी वीडियो में मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी जो आपको डायरेक्ट सीटेड में पूछे जाते हैं। तो इस तरह कहानी के माध्यम से आप उस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको भी ये बताया था कि पुलिस थाने में वो जाता है, वो यूँ बोलता है कि मैं तो अपने पुलिस थाना में ही जाऊंगा जो उसके क्षेत्र में पड़ती है। तो इसमें जो मुझे मेन पॉइंट्स दिखा है, एक ही मुझे दिखा है, वो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो उसके पड़ोसी थे वो उसको ये सलाह दे रहे थे कि आप अपने से ऊपर जाइए, ठीक है, और किसी शहर में जाइए पैसे देकर, लेकिन उसने नहीं माना।
यहाँ पर जो मुझे मेन पॉइंट दिखा वो सिर्फ यही दिखा है कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दूसरे शहर का जो पुलिस थाना इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर पुलिस थाने का अपना ही एक असूल होता है, अपना ही एक नियंत्रण होता है। तो गाइज ये आपको एक ये जो चीज़ है याद रखनी है। अब गाइज जो इसमें मेन पॉइंट मुझे जो अगला दिखा वो बात यहाँ पर आएगी राजस्व विभाग के काम की। ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें इन्होंने पटवारी का जो है नाम लिया। पटवारी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें सीटेट में पूछा गया है। तो मैं आपको इसका आगे का बताती हूँ कि ये देखिए कि अगर जैसे मेड थी और जैसे अगर मेड़ का उन्होंने बढ़ाया, रघु ने जैसे लड़ाई करी, मेड़ आगे करवा दी, अपने क्षेत्र का जो है अपना क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। तो अगर ये हमने लड़ाई रोकनी थी, उन्होंने मारपीट करी, अगर ये मारपीट को हम कैसे सुधार सकते थे, तो ये सुधार जो कर सकता था वो सिर्फ कर सकता था पटवारी। पटवारी का काम क्या होता है, वो गाइस जो है गांव के नक्शे बनाता है, उसके ऊपर सारा जो बोझ होता है सिर्फ किसान की जो है हेल्प करना, तो वो किसके थ्रू करता है, नक्शों के थ्रू करता है। अगर उसके पास जैसे वो जाता रघु और मोहन के पास जाता पटवारी, तो वो देखता कि हाँ वो मेड़ आगे है या नहीं है, उसने ये काम किया है या नहीं है, खेत का आकार बढ़ाया है या नहीं है, तो ये सारा काम किसका होता है, पटवारी का होता है। तो गाइस मैं आपको पटवारी के बारे में बताऊंगी और पटवारी के जो मुख्य काम है उसके बारे में बताऊंगी, और उसको हम किन किन नामों से अलग अलग राज्यों में जानते हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। चलिए पटवारी के बारे में सुनते हैं। अब क्या कहते हैं कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, वो क्या काम होता है, पटवारी का होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये काम उस टाइम हो जाता तो उन दोनों के बीच में लड़ाई ना होती, मोहन और रघु के बीच में। तो पटवारी का मेन काम क्या क्या होता है कि जमीन को नापना है और उसका रिकॉर्ड रखना है, ये उसका काम होता है। किसका होता है, पटवारी का होता है। ये मेन पॉइंट है और ये आपको याद रखना है। अलग अलग राज्यों में इस पटवारी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। पटवारी तो मैंने आपको बता दिया, एक लेखपाल के नाम से हम जानते हैं, कर्मचारी हो गया, ग्रामीण अधिकारी हो गया और कानून नगो। ठीक है, तो ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं कि अलग अलग राज्यों में हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये आपको पटवारी के बारे में पता लगा। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में जो है जो शब्द यूज किया गया है वो यूज किया गया है पटवारी का, जो उसका लेखा जोखा रखता है। गाइज ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको अलग अलग राज्यों के बारे में बता दिया है। और 6th लेसन में जो नाम ज़्यादा छा रहा है वो है पटवारी, और वो ही आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि गाइस पटवारी के काम क्या क्या होते हैं। तो गाइस पटवारी के होते हैं कि प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो वो एक गांव के लिए नहीं होता, वो कुछ में संख्या कितनी भी हो सकती है, तो कुछ गांव के लिए वो जिम्मेदार होता है। पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वे एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, वो खेत नापता है, जमीन का लेखा जोखा रखता है, तो ये सारे काम वो क्या करता है, पटवारी करता है। अगर उसको लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, जरीब कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है किसके लिए करता है, वो खेत नापने के लिए करता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि किसानों से किस प्रकार वो कर इकट्ठा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पटवारी करता है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी कौन देता है, पटवारी देता है। और अगर वो काम हो चुका है उसके रिकॉर्ड के जो ये सारे काम करता है, भूमि कर इकट्ठा करना, अच्छा सरकार को अपने क्षेत्र के बारे में बताना कि उसमें कितनी फसल उगी है, ठीक है, और कैसे कैसे फसल उगी है, तो ये सब का ब्यौरा वो मतलब सरकार को वो देता है। वो किसके आधार पर करता है, रिकॉर्ड के आधार पर करता है। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इतना काम करता है पटवारी, तो जो रिकॉर्ड हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम किसी को कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, जो हमारा आधार होगा, तो उसको हमने अपडेट करना भी होगा, तभी हम उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो जो ये सारा काम होता है गाइज वो पटवारी का होता है। आपको आज ये पता लग गया है कि पटवारी के काम क्या क्या हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें अगला जो पॉइंट है गाइस, जो है राजस्व विभाग का काम। ठीक है, अब ये क्या है, ये अब हम पढ़ते हैं कि कई बार ऐसा होता है, किसान जो होते हैं ना वो कई बार फसल बदल देते हैं। जैसे उनकी फसल एक नहीं उगती है तो वो दूसरी फसल को उगा लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अल्टी पल्टी भी कर देते हैं, तो कई बार वो फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं या कोई और कुआं खोद लेते हैं। तो ये जो इसका जो निरीक्षण होता है ना, तो वो जो मतलब इस पे फोकस करता है वो राजस्व विभाग का काम होता है। ठीक है, और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको गाइस याद रखना है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए, भारत में सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे पूरे भारत में, वो सब के सब जिले में बटे हुए हैं। ओके, जिला क्या है, वो छोटे खंडों में बटा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कि जिले जो हैं वो छोटे खंडों में बटे हुए हैं। अब जो छोटे खंड हैं वो किस लिए हैं, वो है ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए हैं। जो छोटे खंड बनाए जाते हैं वो किस लिए है, कि ज़मीन से जुड़े जितने भी मामले हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए है। अब जो ये छोटे छोटे खंड बने हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, उपखंड कहते हैं। ठीक है, इनको कुछ नाम दे दिए। अब हम बार बार उपखंड उपखंड बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको कुछ नाम दे दिए हैं। तो नाम क्या दिए हैं गाइस, तहसील दिया है, तालुका दिया है। तो ये आपको जो दो नाम है गाइस उपखंड के, ये आपको याद रखने हैं। ये क्रम है, बिल्कुल आप जैसे क्रम में मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, ये आपने बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज याद करना है। मैं कहती हूँ कि इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ बात हो रही है कि जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है जिला अधिकारी। ठीक है, सबसे नीचे कौन होता है, यानी कि जो जिला अधिकारी के नीचे कौन होता है, तो कौन होता है भाई, तहसीलदार होता है। हमने तहसील की बात करी तो तहसीलदार होता है। जिला के बाद जो खंड बनते हैं, खंड को हम उपखंड कहते हैं। उपखंडों का नाम मैंने आपको अभी बताया। तो जिला प्रमुख है तो वो सबसे ऊपर होगा, तो उसका क्यों कौन होगा, जिला अधिकारी होगा। उससे नीचे जो होगा, जो उपखंडों का होगा, तो वो कौन होगा, तहसीलदार होगा। तो गाइज अब जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी तहसीलदार के काम क्या क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसके भी, और हम इसको अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं तहसीलदार का काम क्या क्या होता है। उसका होता है कि विभिन्न मामलों का निपटारा करना। जितने भी मामले उसके पास आएंगे, तरह तरह के मामले उसके पास आते हैं, तो वो उन चीज़ों का क्या करता है, निपटारा करता है। अब जो पटवारी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि जो पटवारी का जितना भी काम होता है वो तहसीलदार जो है निरीक्षण करता है। ठीक है, कौन, जैसे पटवारी के ऊपर भी कोई कौन है, तहसीलदार है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आया भी हुआ है कि पटवारी के ऊपर कौन है, तहसीलदार है, जो उसके काम का निरीक्षण करता है। रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठे होते रहें। किसानों को जो है अपने रिकॉर्डों की नकल जो है आसानी से मिल जाए। तो ये जो सब कार्य किसके हैं, तहसीलदार के हैं। जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको सही तरीके से रखा जा रहा है, सही ढंग से क्रम में रखा जा रहा है। जो तरह तरह के कर हैं वो सही टाइम पे जो है इकट्ठा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब का ब्यौरा वो देखता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि पटवारी का काम होता है खेत को नापना, रिकॉर्ड रखता है। किसानों को उनकी नकल मिल रही है। अगर मान लीजिए कि मोहन और रघु में से मोहन को जो है कि अगर रिकॉर्ड की अपनी नकल मिल जाती तो उसकी मेड को ऐसे नहीं खिसका सकता था, या रघु के पास भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती तो वो ऐसे काम कर सकता था। दोनों में लड़ाई होती नहीं होती, क्योंकि उनके पास ये काम नहीं था। तो वो पटवारी का काम था, वो पटवारी ने अपना काम नहीं किया तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। तो इस तरह जो है किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, तो ये जो काम होता है तहसीलदार का होता है। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर अगर हमने जाति प्रमाण पत्र भी देना है तो वो भी जारी करता है। कौन करता है, तहसीलदार देता है। और गाइस जो इनके दफ्तर होते हैं ना तहसीलदार की, उनमें क्या होता है, जमीन से ज्यादा जुड़े विवाद के मामले ज्यादा इसमें सुने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मामलों को ज्यादा इनमें सुना जाता है। तो गाइस वो जमीन से जुड़े जितने भी विवाद होंगे तो ये इनके दफ्तर में सुने जाते हैं। ओके, तहसीलदार के बारे में आज आपको पता लगा और पटवारी के बारे में पता लगा। चलिए हम लास्ट जो है हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि इसमें एक नया कानून बना है, हिंदू अधिनियम धारा, जिसको हम कहते हैं 2005 में ये आया था। तो हिंदू अधिनियम धारा ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक ये नया कानून था, क्या था इस कानून में,
तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसान का परिवार जैसे होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि अगर किसान मर गया है तो उसके बेटे को आप सारी संपत्ति दे देते हैं, बेटियों को आप नहीं पूछते हैं, ना उनकी माँ को पूछते हैं। लेकिन इस कानून में क्या हुआ कि किसान का जैसे परिवार है वो हिंदू होना चाहिए, ठीक है, और कास्ट का नहीं, हिंदू ही होना चाहिए। उसमें क्या था कि बेटों बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में जैसे बराबर हिस्सा मिलता है, इस नए कानून के आधार पर हम कहेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर पुराना कानून कहे तो उसमें ऐसा नहीं है। और यह कानून जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। अभी ये लागू नहीं हुआ है आई थिंक, लेकिन लागू होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो औरतों को हुआ है, क्योंकि औरतों को पहले संपत्ति नहीं दी जाती थी, जैसे कि आप सबको पता ही है। लेकिन इस नए कानून के आधार पर हम कह सकते हैं कि बेटों को भी, बेटियों को भी और माँ को भी ऐसे जो है ज़मीन के बराबर हिस्से मिलेंगे, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको जो है मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर स्किप हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये हमारे लेसन चल रहे हैं सिविक्स के। और आप मेरी जो रिसेंट जो अभी डाली है, मैंने वीडियो डाली है, वो छोटे बच्चों के लिए डाली है, हैज़ एव मैंने आपको उसमें करवाया है। और जो सेकंड वीडियो रही थी उसकी वर्कशीट की रही थी, तो वो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। और जो हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए गाइज, मुझे इस वीडियो का आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगी वीडियो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।